दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। हरियाणा विधानसभा चुनाव अब तक के ऐतिहासिक और अप्रत्याशित परिणाम के साथ निपट चुका है। 2014 की मोदी लहर में पहली बार और पिछले चुनाव में जननायक जनता पार्टी की मदद से सरकार बनाने वाली भाजपा अब की बार पूर्ण बहुमत से और लगातार तीसरी बार हरियाणा में अपनी सरकार बनाने का रिकॉर्ड कायम करके सबको अभी तक जलेबी खिला रही है। लेकिन हरियाणा कांग्रेस में हारी हुई सीटों पर गुटिया घमासान मचा है, तो राजधानी चंडीगढ़ के कांग्रेसी गुटों में हरियाणा की जीती हुई सीटों को लेकर अपनी तलवारें दोबारा पैनी की जा रही हैं। हरियाणा की कांग्रेसी राजनीति से अलग चंडीगढ़ कांग्रेस में क्या सियासी राग बज रहा है, हरियाणा की वो कौन सी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस की जीत में चंडीगढ़ कांग्रेस के गुट उलझ रहे हैं और इसके मायने क्या हैं, आज चंडीगढ़ के सियासी अपडेट पर चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। आप बेल आइकन के नीचे थैंक्स का बटन दबाकर भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में इस बार के लोकसभा चुनाव के पहले तक केवल पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल और उनके गुट का वर्चस्व कायम था। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान अपने गुट को लेकर मजबूती से उभरे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के मौजूदा अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने बंसल गुट को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लिहाजा चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर बंसल गुट का वर्चस्व खत्म हो गया था। लेकिन अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस में लक्की गुट और बंसल गुट के बीच रस्साकशी फिर तेज होने लगी है। हाल ही में हुए चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव से बंसल गुट के लोगों की एंट्री चंडीगढ़ कांग्रेस में हो जाने के बाद बंसल का खेमा लक्की गुट को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। बंसल खेमा जहां ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो अभी चुके नहीं हैं, तो लक्की गुट भी पार्टी हाईकमान की नज़र में अपनी कार्यशैली से अपनी अहमियत बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है। ताज़ा मामला हरियाणा विधानसभा चुनाव का है। राजधानी चंडीगढ़ से बिल्कुल सटी पंचकूला विधानसभा सीट के अलावा हरियाणा की अन्य विधानसभा सीटों पर जहां कांग्रेस उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबला कर रहे थे, वहीं पंचकूला समेत कई अन्य सीटों पर चंडीगढ़ के लक्की और बंसल गुट के बीच अलग ही मुकाबला चल रहा था। बंसल और लक्की गुट के बीच इस मुकाबले के मायने को इस तरह समझिए कि लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन कुमार बंसल का टिकट कट जाने के बाद चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस पर बंसल गुट का वर्चस्व जिस तरह खत्म हुआ, उसको देखते हुए बंसल परिवार का राजनीतिक अस्तित्व भी खतरे में आ गया था। अपने सियासी वजूद को बचाने के लिए पवन कुमार बंसल ने पिछले पंजाब विधानसभा चुनाव में बरनाला सीट पर हार चुके अपने बेटे मनीष बंसल को पंचकूला सीट पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट दिलवाने की कोशिश की, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। लिहाजा खुद पर पार्टी हाईकमान की नज़र सीधी बनाए रखने के लिए बंसल के लिए ये जरूरी हो गया कि वो बेटे को टिकट न मिलने पर भी पंचकूला में कांग्रेस को जिताने के लिए काम करते दिखें। लिहाजा न केवल मनीष बंसल बल्कि खुद पवन कुमार बंसल भी पंचकूला में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रमोहन के पक्ष में बनिया बिरादरी के वोटरों को लामबंद करने में जुटे दिखते रहे, क्योंकि कांग्रेस के चंद्रमोहन का कड़ा मुकाबला भाजपा के लगातार 2 बार जीते हुए बनिया बिरादरी के उम्मीदवार एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से था। हालांकि बनिया वोटों की खातिर खुद चंद्रमोहन भी टिकट मिलने के बाद पवन कुमार बंसल और उनके बेटे मनीष बंसल से समर्थन मांगने उनके घर गए थे। बंसल गुट ने पंचकूला ही नहीं बल्कि हरियाणा की 6 अन्य विधानसभा सीटों पर भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए बढ़ चढ़कर काम किया। इसके लिए इन 6 सीटों की कमान पवन कुमार बंसल के बेहद करीबी और चंडीगढ़ के बड़े कद्दावर मुस्लिम नेता हाफिज अनवार उल हक ने संभाली थी। हालांकि चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे हाफिज अनवार उल हक को भी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बाहर कर दिया था।
लेकिन हाफिज अनवर उल हक के कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वे चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अकेले ऐसे नेता हैं जिन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भी आधा दर्जन सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रचार के लिए बुलाया। जम्मू कश्मीर का चुनाव संपन्न होने के बाद हाफिज अनवर उल हक ने अपनी टीम के साथ हरियाणा विधानसभा की 6 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों की तन मन धन से मदद करने की कमान संभाली। हालांकि बंसल गुट के हाफिज अनवर उल हक ने अपनी टीम के साथ हरियाणा की कई अन्य सीटों पर भी चुनाव प्रचार किया, लेकिन पंचकुला समेत जिन 7 सीटों पर बंसल गुट का जोर रहा वो सभी सीटें कांग्रेस जीत गई। इनमें जगाधरी, नूंह, फिरोजपुर झिरका, पुन्हाना, हथीन और अंबाला सिटी शामिल है। लिहाजा अब चंडीगढ़ में बंसल खेमे की बाछें खिली हुई हैं। जिस तरह पवन कुमार बंसल के लिए खुद पर कांग्रेस हाईकमान की नज़र सीधी बनाए रखने को हरियाणा के चुनाव में सक्रिय होना जरूरी था, वैसे ही चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की को भी अपनी साख बचाए रखने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए सक्रिय भूमिका निभाना आवश्यक था, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी की जीत से लक्की इलेक्शन मैनेजमेंट के बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरे। लक्की के नेतृत्व में ही चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस 10 साल बाद जीत दर्ज कर पाई। तब से ये भी कहा गया कि लक्की का चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनना वास्तव में चंडीगढ़ में कांग्रेस के लिए लक्की साबित हुआ। लेकिन इसके बाद सितंबर में हुए पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स काउंसिल के चुनाव में एनएसयूआई की करारी हार और एनएसयूआई के बागी उम्मीदवार की बड़ी जीत से लक्की और उनके गुट को तगड़ा झटका लगा। इसके बाद 22 दिन बाद ही चंडीगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव के आए रिजल्ट में भी लक्की गुट बुरी तरह हार गया। माना जाने लगा कि लक्की का सियासी तिलिस्म अब टूट रहा है। ऐसे में चंडीगढ़ से सटी पंचकुला विधानसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन की मदद के लिए जब पार्टी हाईकमान ने चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की को भी निर्देश दिया तो यहां पार्टी के साथ लक्की की निजी सियासी प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई थी। लिहाजा लक्की ने पंचकुला सीट पर अपने खेमे की पूरी ताकत लगा दी। अपने खेमे के कई नेताओं को लक्की ने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में कोऑर्डिनेटर लगाकर उन्हें अपनी पूरी टीम के साथ सक्रिय कर दिया। लक्की खुद भी लगातार कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन के साथ चुनाव प्रचार में पूरी तरह सक्रिय रहे। खास बात यह है कि लक्की ने पंचकुला के अलावा अंबाला सिटी, मुलाना और कैथल विधानसभा सीट पर भी चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस पंचकुला समेत इन चारों विधानसभा सीटों पर भी जीत गई। लक्की और उनके गुट ने इस जीत को लेकर चंडीगढ़ और पंचकुला में जमकर जश्न मनाया। लक्की गुट के नेताओं ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि लक्की के चुनावी प्रबंधन का अब भी कोई मुकाबला नहीं है। अब हरियाणा में भले ही कांग्रेस अपनी सरकार न बन पाने से मायूस है, लेकिन इस चुनाव में अपनी सक्रियता वाली 7 सीटों पर कांग्रेस की जीत से बंसल गुट ने राहत महसूस की है, तो लक्की गुट भी अपनी सक्रियता वाली हरियाणा की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत से चंडीगढ़ में अपनी साख बच जाने से खुश है। हालांकि हरियाणा की जिन सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है उसमें वहां के उम्मीदवारों, उनके यहाँ के स्थानीय समर्थकों, स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं का रोल सबसे अहम है। लेकिन बंसल और लक्की पार्टी हाईकमान तक यह संदेश पहुंचाने में लगे हैं कि उन्होंने जिन सीटों पर मेहनत की वहां के रिजल्ट में उनके परिश्रम को भी नज़रअंदाज न किया जाए। अब ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो बंसल और लक्की की इन कोशिशों को कितना महत्व देती है। लेकिन इतना तय है कि पंचकुला और हाफिज अनवर उल हक की सक्रियता वाली सीटों पर कांग्रेस की जीत से पवन कुमार बंसल को संजीवनी मिल गई है। इसका नतीजा क्या होगा ये देखना अब और ज़्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि बंसल गुट अब चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की को चुनौती देने के लिए नई ऊर्जा के साथ नई तैयारियों में जुट गया है। हाल ही में हुई एक मीटिंग में इस पर गंभीरता से मंथन हो चुका है। हमारी नज़र चंडीगढ़ के हर बड़े सियासी घटनाक्रम पर रहती है। नए अपडेट के साथ
आपसे फिर मुलाकात होगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।